Hello everyone and welcome to CR International School online study system. Dear student, we are talking about your chapter number 2nd, that is the world population. And in this chapter we have discussed about in last video that how the world population has increased during the time. Today we will talk about the थ्योरी ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो जो थ्योरी प्रेजेंट की गई है डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन की, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका बढ़ने की जो स्टेजेस हैं उनको हमें स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। सो दिस थ्योरी वाज रिप्रेजेंटेड बाय द वॉर्न थॉमसन 1929। तो सबसे पहले जो थ्योरी रिप्रेजेंट की गई थी वो वार्न थॉमसन के द्वारा रिप्रेजेंट की गई थी। बाद में इसमें बहुत सारे एक्सपेंशन किए गए हैं, लेकिन फिर भी आज अगर हम देखते हैं तो पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका जो ग्रोथ हुई है, जिस तरह से वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ी है वो इन 3 स्टेजेस के थ्रू ही बढ़ी है। तो हमने इस थ्योरी को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है एंड दिस थ्योरी रिप्रेजेंट कि कैसे पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो हमारी इंक्रीज़ हुई है। कुछ जो हमारे जोग्राफर्स हैं उन्होंने इसको 4 स्टेजेस में भी डिवाइड किया है, बट वी विल टॉक अबाउट द 3 डिफरेंट स्टेजेस। सो वेरी फर्स्ट स्टेज, अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें, दिस स्टेज हैज़ बीन कॉल्ड हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। इसमें हम कह सकते हैं आपका कि धीरे धीरे करके पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो हाई रही है। इट इज़ इसमें जो करेक्टराइज हम लोग लेंगे वो आपका वो फ्रैक्चुएशन में रहता है, यानी कि बर्थ और डेथ रेट 2 कंपोनेंट्स हमें लेने हैं। बाद में इसमें दूसरे कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया गया है, लेकिन जो हमारे वॉर्न थॉमसन है उन्होंने 2 ही कंपोनेंट्स लिए हैं, डेथ रेट और बर्थ रेट। जो हमारी पहली स्टेज होती है उसमें बर्थ रेट भी हाई होता है और डेथ रेट भी हाई होता है, और उसकी वजह से जो डिफरेंस है, जो चेंज है पॉपुलेशन का, वो फ्रैक्चुएट होता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। पीपल जो हैं आपके गांव में मोस्टली रूरल एरिया में रहते हैं एंड उनका जो मेन ऑक्यूपेशन होता है इस स्टेज के अंदर वो हमारा एग्रीकल्चर का, यानी कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आपका एग्रीकल्चर का काम करते हैं। और इस स्टेज को हम लोग बैकवर्डनेस की स्टेज भी कहते हैं। द कह सकते हैं आपका द टर्सरी सेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ द ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स, बैंकिंग एंड द इंश्योरेंस इज अंडर डेवलप्ड। इसके अंदर जो हमारे टर्सरी सेक्टर होता है, हम अभी आगे डिस्कस करेंगे उस इसके बारे में, तो वो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता है, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं। सिंपल तरीके हैं हमारे पास, बर्थ रेट डेथ रेट दोनों हाई होते हैं एंड इसमें हमारे पास ऑल दीज फैक्टर्स जो हमारे होते हैं। इसके अलावा जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी का कोई डेवलपमेंट नहीं होता, फिर इसके मतलब का लोगों की जो इनकम है दैट इज़ लो, कम होती है, पॉवर्टी गरीबी ज़्यादा होती है लोगों में। लोगों का जो सोशल बिलीफ है या कस्टम होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं आपका। वो लोग मानते हैं आपके, जैसे हमारे सामाजिक तौर पे बर्थ रेट डेथ रेट होते हैं आपके, वो उससे इम्पैक्ट होते हैं। दैट जो डेथ रेट है इज़ ऑल्सो हाई बिकॉज ऑफ द प्रिमिटिव सैनिटेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि जो डेथ रेट होता है वो इसमें बहुत ज़्यादा हाई होता है। कारण क्या होता है, लोगों के पास ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ होती नहीं हैं। पीपल लिव इन द डर्टी एंड हेल्दी सराउंडिंग्स। लोगों का जैसा उनका सराउंडिंग में होता है उसी सराउंडिंग में रहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि नेचुरलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन, जैसे उसको नेचर से प्राप्त होती है इसी सिचुएशन में वो रहना शुरू करता है, और एज अ रिजल्ट दे आर डिजीज रिडन एंड द एब्सेंस ऑफ द प्रॉपर मेडिकल केयर रिजल्टेड इनटू द लार्ज डेथ्स। इससे क्या होता है आपका कि प्रॉपर सराउंडिंग जो होती है उनकी अनहेल्दी होती है, इसकी वजह से आपका बीमारियां बढ़ जाती हैं आपकी, बहुत ज़्यादा बीमारियां लगने की वजह से डेथ रेट हाई रहता है। सो द मोर्टेलिटी रेट इज़ हाईएस्ट अमंग द पुअर पीपल। और जो गरीब लोग होते हैं तो ये जो डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। दस हाई बर्थ रेट्स एंड द डेथ रेट्स रिमेन्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ऑल ओवर द टाइम। नेक्स्ट में हमारे पास अगर सेकंड स्टेज की बात करते हैं, सेकंड स्टेज में इट इज़ कॉल्ड द स्टेज ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लॉइटेशन। जो हमारी सेकंड स्टेज है इसको पॉपुलेशन एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि एकदम से जो पॉपुलेशन में वृद्धि हुई है उस स्टेज को हमने पॉपुलेशन एक्सप्लॉइटेशन बोला है। हम इसको भी एक ग्राफ के थ्रू भी समझेंगे। इन दिस स्टेज द डेथ रेट इज़ डिक्रीजिंग वाइल द बर्थ रेट्स रिमेन कॉन्स्टेंट एट अ हाई लेवल। इसमें क्या था, हमारे पास अचानक से जो हमारे पास होता है बर्थ रेट कंटिन्यूसली वही चलता रहता है, लेकिन अचानक से जो डेथ रेट होते हैं हमारे पास वो डिक्रीज हो जाती है। उसके रीज़न
क्योंकि जो लोग हैं वो आपके प्रिमिटिव वर्क जैसे एग्रीकल्चरल वर्क है, इसके अलावा आपका इंडस्ट्रियल वर्क में इनपुट करते हैं, आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंप्रूव हो जाते हैं, कम्युनिकेशन डेवलप हो जाता है, इसकी वजह से लोगों का जीवन ईजी हो जाता है। प्लस मेडिकल फैसिलिटियाँ डेवलप होने की वजह से लोगों की जो डेथ रेट है वो हमारे पास रिड्यूस हो जाती है, लेकिन जो बर्थ रेट है वो कंटिन्यू रहता है। इसके अलावा जो लेबर है वो एक जगह दूसरी जगह बड़े आराम से मूव भी कर पाती है स्टेज के अंदर। लोगों के एजुकेशन में भी विकास होता है, वृद्धि होती है। जब ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं, इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, एग्रीकल्चर में भी एक्सपेंशन हो रहा है, लेबर भी एक्सपेंड कर पा रही है, तो लोगों की इनकम भी इससे इंक्रीज होती है। इसकी वजह से वो बेटर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको अफोर्ड कर पाते हैं। उसकी वजह से जो लोगों की जो डेथ है वो कम हो जाती है, उससे डेथ रेट कम हो जाता है। इसके अलावा पीपल गेट मोर एंड मोर क्वालिटी फूड प्रोडक्ट्स, इसके जो एंड मेडिकल एंड दैट एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ आर एक्सपेंडिंग। और इस सिचुएशन इस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर फूड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, लोगों की मेडिकल फैसिलिटी उनके पास बहुत अच्छी होती हैं, एंड दैट्स वाई जो पॉपुलेशन में जो डेथ रेट है वो हमारे पास कम होता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ स्पीड अप ड्यू टू द इंडिविजुअल एंड द गवर्नमेंट एफर्ट्स। इसमें गवर्नमेंट लोगों के इनकम को बढ़ाने का एफर्ट्स करती है और इससे लोगों की इकोनॉमिक स्टेटस भी काफ़ी इंप्रूव होता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड स्टेज के अंदर जो हमारा पॉपुलेशन का बर्थ रेट होता है दैट इज़ इन कंट्रोल्ड मैनर, यानी कि बर्थ रेट को कंट्रोल कर लिया जाता है। डेथ रेट की बजाय जो बर्थ रेट होते हैं उनका जो बढ़ने का जो दर होता है वो हमारे पास कम होता है। इन दिस स्टेज बर्थ रेट इज़ कंपेयर टू द डेथ रेट डिक्लाइन मोर रैपिडली। बहुत तेज़ गति से जो बर्थ रेट है वो कम हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट इसका रिजल्ट जो निकलता है पॉपुलेशन ग्रो एट अ स्मॉल स्पीड, मतलब जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है वो लगभग ना के बराबर होती है, बहुत ही कम आपकी जो स्पीड होती है उस पर आपकी ग्रो करती है। स्टेज विटनेस फॉल ऑफ द बर्थ रेट, इसके अंदर हम कह सकते हैं आपका जो बर्थ रेट होते हैं वो हमारे पास कम होते हैं, जबकि जो हमारे पास डेथ रेट होता है वो वही जैसा कांस्टेंट पिछले स्टेज में चल रहा है उसी स्टेज में चलता हुआ इसके अंदर आता है। सो कहने का मतलब ये हुआ कि इस स्टेज में आके बर्थ रेट डिक्लाइन हो जाते हैं ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से लोगों का सोशल एटीट्यूड चेंज हो जाता है, फैसिलिटीज़ इंक्रीज होती है, फैमिली प्लानिंग हो जाती है। फैमिली प्लानिंग होने की वजह से ऐसा होता है। पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ग्रो फास्ट, इसके साथ साथ भी क्योंकि जो बेस पॉपुलेशन होती है उसमें बहुत ज़्यादा हमारा पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा हमारे पास हाई रहती है। इवन दो बर्थ रेट्स आर कंट्रोल्ड, क्योंकि बर्थ रेट को कंट्रोल कर लिया जाता है और डेथ रेट भी हमारे पास एज इट इज़ चलता है, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन की बेस पॉपुलेशन की वजह से पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो करती है। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल, इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए, स्टेज वन इज करेक्टराइज्ड बाय द हाई बर्थ रेट, डेथ रेट्स एंड द लो रेट ऑफ द पॉपुलेशन। तो इसमें आप देख सकते हैं जो हमारे पास लाइन दिखाई हुई है, आपकी एक बर्थ लाइन दिखाई गई है, दूसरी हमारे पास डेथ रेट की दिखाई गई है, और तीसरी जो लाइन हमारे पास है वो हमारे पास शो करती है कि कितनी पॉपुलेशन हमारे पास बढ़ी है। तो हम देख सकते हैं बर्थ रेट डेथ रेट इसमें सिमिलर है, और जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो भी हमारे पास ज़्यादा नहीं हो पाती है। एंड सेकंड स्टेज कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई एंड द, आपको देख सकते हो हाई बर्थ रेट एंड रैपिडली डिक्लाइन द डेथ रेट। जो हमारे पास दिखाता है फर्स्ट जो कि बर्थ जो लाइन है वो एज इट इज़ बनी हुई है, लेकिन जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ गति से कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से बीच का है जो आपको देख रहे हैं आपका गैप है आपका पॉपुलेशन एक्सप्लॉइटेशन का। यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा तेज़ गति से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है एंड पॉपुलेशन इंक्रीज एट वेरी रैपिड स्पीड। स्टेज थर्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फॉलिंग बर्थ रेट। अब थर्ड स्टेज में आप देखेंगे बर्थ रेट हमारे पास कम होता है, डेथ रेट एज इट इज़ बना हुआ होता है, एंड इससे क्या होता है आपका, लेकिन पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है वो हमारे पास कंटिन्यू बनी रहती है। और आफ्टर सम टाइम जो बर्थ रेट है एंड डेथ रेट है दोनों ही लो हो जाते हैं, और कई जो हमारे कंट्री हैं उनके अंदर इस बात को नोटिस भी किया गया है कि वहाँ पर जो पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय वहाँ पे नेगेटिव आपकी ग्रोथ होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट द डेमोग्राफिक थ्योरी ऑफ द पॉपुलेशन। आपको अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है सो यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड योर क्वेरीज ऑन द गूगल क्लासरूम। आई होप यू आर डूइंग योर वर्क। एंड सेकेंडली आपकी नोटबुक का शेड्यूल्ड किया गया है, जैसा आप लोग को सैटरडे को आपको होमवर्क नहीं दिया जाएगा, उस दिन आपको अपनी नोटबुक में जितना आपने काम किया वो आपको अपने टीचर्स के पास व्हाट्सएप के थ्रू आपके फ़ोटो खींचकर पर्सनल नंबर पर आपको भेजना है।